everyone, welcome back to my channel Study with Arshita. In today's video I am going to teach you the chapter number 1 of Hindi Kritika. ठीक है, and the name of the chapter is जल प्रलय में and it is written by फणीश्वर नाथ रीनू. So let's begin. इसमें लिखा है, जो लेखक है वो कहते हैं कि मेरा जो गांव है वो इस तरह के इलाके में है जहाँ पर जो लोग होते हैं वो पश्चिम, पूरब और दक्षिण में आकर, जो पश्चिम से निकलने वाली कोसी हो गई, पूरब से निकलने वाली पनार और दक्षिण से निकलने वाली गंगा और महानंदा की जो बाढ़ से जो लोग पीड़ित होते हैं वो लोग यहाँ पर आके रहते हैं. मतलब जो उनका गाँव है वहाँ पर लोग रहते हैं जो बाढ़ से पीड़ित लोग होते हैं. ठीक है. सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पट्टी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों का हज़ारों झुंड देखते देखते अब क्या नाम है, जो लोग होते हैं, अब लोगों को कैसे पता चलता है कि बाढ़ आने वाली है? जब सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियाँ, जब सावन का टाइम चल रहा होता है तो जो ट्रेन की खिड़कियाँ होती हैं उसमें से हम लोग, जब वो जो ट्रेन की खिड़कियाँ होती है उसमें से झाँकने पर हमें बहुत सी सारे पशु पक्षियों को जो वो होते हैं झुंड, वो हमें देखने को मिलते हैं. तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो बाढ़ है वो कितनी विभीषिका, उसकी विभीषिका मतलब उसको कितना तहस नहस करेगी, कितना अपने साथ प्रलय लेकर आएगी, उसके बारे में हमें पता चल जाता है. पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, अब देखो जो पर्ती क्षेत्र है, अब इसमें बताया गया है पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण. तो जो लेखक है उनका जन्म क्या हुआ था? पर्ती क्षेत्र में. ठीक है. के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों में की तरह मैं अभी तैरना नहीं जानता था. जो लेखक थे वो तैरना नहीं जानते थे. क्यों? एक क्वेश्चन बन सकता है. क्योंकि उनका जो गांव था वो पर्ती क्षेत्र में था, किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक, पर जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने पिछले साल तक 10 साल से, जैसे अभी किसी की एज 10 ईयर्स है और जब वो इस पार्ट को लिख रहे होंगे तो उससे 1 साल पहले, मीन्स अभी वो अगर 25 ईयर्स के हैं तो उससे 1 साल पहले, मीन्स 24 ईयर तक, 10 साल से 24 ईयर्स तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ. और लिखने की बात देखो, अब वो कहते हैं कि जब मैं 10 साल का था उससे लेके पिछले वर्ष तक, मीन्स अगर अभी उनकी आयु 25 वर्ष है तो उनकी आयु मतलब वो 24 साल तक कर रहे थे, 10 से 24 साल तक. तो फिर फॉर एग्जांपल लिया है मैंने, तो उन्होंने क्या क्या काम करते थे? बॉय स्काउट का मतलब होता है जो लोगों को टेंट वगैरह होते हैं उसमें ट्रेनिंग दी जाती है वो. स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता, रिलीफ वर्कर एंड की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम कर रहे थे. ठीक है. ये उनके कुछ वो हैं जहाँ पे वो काम करते थे. और लिखने की बात, लिखने में उन्होंने क्या लिखा? हाई स्कूल के में बाढ़ पर लिखकर प्रथम उसको पानी से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत, मतलब उन्होंने क्या किया था, उनको हाई स्कूल में बाढ़ पर उन्होंने वो लिखा था निबंध, तो उनको उसमें प्रथम पुरस्कार मिला था. किससे मिला था? उन्होंने बाढ़ पर लेख लिखा था हाई स्कूल में लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत. और धर्मयुग जब चल रहा था तब उसने कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ में इसके साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ. ओके. मीन्स मतलब जब वो हाई स्कूल में थे तब तो उन्होंने एक वो लिखा था, लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार मिला था. और जब वो धर्मयुग में थे कथा दशक के, तो उन्होंने एक बाढ़ की जो पुरानी कहानी है उसको नए अंदाज से प्रस्तुत किया है. जय गंगा, डायन कोसी, हड्डियों के पुल आदि छुटपुट रिपोर्ट दर्ज के अलावा कौन कौन सी वो लिखे हैं? जय गंगा जो है 1947, ठीक है, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948. उन्हें कुछ रिपोर्टाज के अलावा मतलब उन्होंने रिपोर्ट वगैरह लिखी है. और ये बेसिकली ये जो कहानी है ये भी एक रिपोर्ट ही है. तो कौन कौन सी? जय गंगा, डायन कोसी एंड हड्डियों का पुल. ठीक है. मेरे में कई उपन्यास में बाढ़ों की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं. इन लोगों ने इन उपन्यास लिखे हैं. ठीक है. कौन कौन से उपन्यास? जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948 एंड हड्डियों का पुल 1948. ठीक है. इसमें क्या बताया गया है? उन्होंने जो बाढ़ की जो होती है उसके बारे में बताया गया है. किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भंसने, भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ. मतलब पर वो रहते तो ऐसे स्थान पे थे पर आज तक उन्होंने बाढ़ का अनुभव नहीं किया था. वह तो पटना में शहर, जब वो पटना में थे तो शहर में सन 1992 में ही हुआ. जब वो पटना में थे 1967 में, 1967, ठीक है, 1967 में जब 18 घंटे तक, जब वो पटना में थे तब जो 1967 में 18 घंटे तक
वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर मतलब 18 घंटे तक जो पुनपुन का पानी वहाँ पे कोई वो होगा, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। कहाँ कहाँ घुस आया था? राजेंद्र नगर, कंकड़बाग में घुस आया था पुनपुन का पानी। इतना समझ आया? अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा शहरी आदमी की हैसियत से। फिर उन्होंने बाढ़ को भोगा, ठीक है। इसलिए इस बार जब मैंने बाढ़ को अपनी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती पर पानी में डूब गया था, ठीक है। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ, फिर आगे हुआ क्या। बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, फिर जो पानी है वो अंदर आने लगा। जो पटना उसका जो पश्चिम मतलब वेस्ट वाला जो हिस्सा है वहाँ पे वो पानी में डूब चुका था, मतलब पानी उसके अंदर बहुत अच्छे से भर चुका था। तो हम लोग घर में, वो लोग जो घर में थे उन्होंने क्या किया, वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियसलाई, पीने का पानी, काम्पोज के गोले बेसिकली पेन किलर को कहते हैं, पेट के दर्द को, ठीक है, जमाकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सूना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गए। तो मतलब कि रात में वो लोग, पुनपुन का पानी कहाँ गया था? राजनगर, कंकड़बाग। तो फिर जो पटना का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पानी से घिर चुका था। उन लोगों ने ये इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी और उनको सुबह सुनाई दिया कि जो राजभवन है, क्या क्या हो गया था? राजभवन और मुख्यमंत्री निवास, ठीक है, प्लावित हो गया था, मीन्स गायब हो चुका था, जिस पर मतलब बाढ़ का पानी उस पर चढ़ चुका था। अंडरस्टूड। देन दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। फिर पहले तो क्या हुआ, राजभवन और मुख्यमंत्री निवास हुआ था, फिर गोलघर भी पहाड़ के पानी से गिर गया था। यूँ सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेछो। मतलब ये सूचना इनको ऐसे मिली थी, किसी ने बोला होगा ये, जानो गोलघर डूबे गेछो। और 5 बजे, वो कितने बजे गए थे? 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस तो अबले पानी में आ गया है। किसने कहा था? अब अबले पानी में आ गया है, अब कहाँ जाइए, रिक्शे वाले ने लेखक से कहा, ठीक है। चलो पानी कैसे घुस गया वही देखने चलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखते हैं पानी कैसे गिरा, तो उन्होंने रिक्शे वाले से बोल दिया। कहकर हम रिक्शे में बैठ गए, ठीक है। साथ में नई कविता के एक विशेष व्याख्याता आचार्य कवि मित्र, मेरे मित्र, जो मेरी अनवरत अंतर्गाल अनगढ़ गद्य स्वागतोक्ति में कभी बोर नहीं होते थे, धन्य है, ठीक है। मीन्स अब फिर वो उन्होंने कहा कि चलो अब हम वही देखने जाते कैसे गिर गया। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ उनके जो मित्र थे, जो रिपोर्ट वगैरह लिखा करते थे, मतलब वो भी एक विशेष व्याख्याता आचार्य थे, ठीक है। और वो कभी भी लेखक की बातों से बोर नहीं हुआ करते थे। बस इस पेज में इतना ही। देन नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 3। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और पर पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग कैसे जा रहे थे पानी देखने? मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा आदि पर पैदल लोग और पैदल भी देखने जा रहे थे, ठीक है। फिर लोग पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। देखने वालों की आंखों में, ठीक है, वो लोग ऐसे देखने जाए थे बाढ़ के पानी को और उनके मतलब दिमाग में क्या वो थी कि जो पानी है वो कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया है। जब उन्होंने देखा जो लौटते हुए लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि फ्रेजर रोड होगी वहाँ पर, कोई वहाँ तक आ गया है, पार कर दिया, या फिर उसको श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं था। अब ये सब चीज़ें गायब हो चुकी थी, बाढ़ के पानी से घिर चुकी थी। श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का भी कुछ पता नहीं था। अब भट्टाचार्जी रोड पर पानी आ गया होगा, लोग ऐसे कहते, छाती पर पानी आ गया होगा, ठीक है। विमेंस कॉलेज के पास डूबान पानी है, आ रहा है, आ गया है, घुस गया है, डूब गया, बह गया।
जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन उछला। जब वो कॉफ़ी हाउस के पास गए तो वो जो कॉफ़ी हाउस था वो बंद हो चुका था। सड़क के किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल से गेरुआ झाग, मतलब कि, और सड़क के किनारे पर मतलब पानी इतना सफ़ेद था कि ऐसा लग रहा था वो, इतनी बड़ी लहर आ रही थी उसकी कि ऐसा लग रहा था वो फेन निकाल के दिख रहा है और वो तेज़ी से आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। ठीक है, भयभीत हो गए थे जो लेखक थे, मतलब वो उसका फेन भरा रूप देखते हुए भयभीत हो गए थे। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और समय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अशब्द फूटने लगे। ठीक है, मतलब उनको इतना डर लग गया कि उनकी जुबान उनके काबू में नहीं रही और उनके मुंह से कुछ भी निकलने लग गया है। मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शा वाले ने कहा चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। वो कहाँ, मतलब जो रिक्शा मोड़ा तो उन्होंने, वो कहाँ से मुड़कर गई, अप्सरा सिनेमा हॉल नाम होगा, वो बंद था। उसके बराबर से गांधी मैदान की ओर गए तो पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर गया था। कहाँ भर गया था? पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर में। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थीं। मीन्स पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन, मतलब कि जो पानी की जो तेज़ धारा बह रही थी, पानी इतनी तेज़ आ रहा था कि उस पे जो कलर्स थे, लाल हरे नियॉन कलर, विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़े रंगीन सांपों की सृष्टि कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा था, जो विज्ञापन थे ऐसा लग रहा था कि सांप हों वो। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा जितने लोग करते थे उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, साफ सलेवन और खुद की सारी स्मृतियों। ठीक है, तो फिर मतलब वो लोग, ऐसे लग रहा था कि जितने दशहरा पे लोग आते उतने ही थे, उससे कम भी नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सब सम्मेलन, खेल कूद की स्मृति धीरे धीरे गहरे आवरण लेती। हरियाली पर स्नह पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल रहा था, ई, मतलब एक मुस्टंड कौन बोल रहा था? एक गंवार था, वो बोल रहा था। एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार बोल रहा था, ई, जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो, ये बोल रहा था वो। ठीक है, मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज पर साहित्य की गोष्ठियाँ में होती रहती हैं। उसके व्यक्त में दानपुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त में से जोड़ दीजिए। ठीक है, शाम 7:30 बजे चुके और आकाशवाणी में पटना केंद्र के स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहे थे। 7:30 जब बज चुके थे तो फिर जो पटना की जो वो थी न्यूज़ आ रही थी, पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। ठीक है, पान की दुकान के सामने खड़े हुए थे लोग और सुन रहे थे न्यूज़ को। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कोई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। मीन्स सब लोग डर गए थे, पर हमें भी डर लगने लग गया था, पर हम लोग डरने के बाद हम लोग भी अपने आप में हिम्मत ले आए थे। दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जाए थे, रिक्शा टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे, खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। ठीक है, आसन्न संकट से लोग, कोई प्राणी आतंकित नहीं हुआ था, मतलब संकट आने से, पर कोई भी प्राणी था वो दिख नहीं रहा था, कोई भी जीव जंतु। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुनहरमी नज़र आ रही थी। ठीक है, मुनहरमी का मतलब होता है डरा हुआ। मुझे लग रहा था अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े हुए लोग शंबर टटाकर हम पर हंस सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग अपना चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।